फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा मालूम मैथ्स क्लासेस में। मैं आज लेके आया हूँ जेल प्रेरी का क्वेश्चन पेपर मैथ्स। यहाँ पे 20 नंबर की मैथ्स से करवाऊंगा मैं आपसे सॉल्यूशन कि कौन कौन सी जेल प्रेरी में क्वेश्चन पूछे हुए। ये अपने शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है 29 सितंबर के। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। मतलब इसकी चाल क्या है अपने पास, इसकी चाल है 16 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय, मतलब दूरी कितनी है अपने पास 356 मीटर है। देखो क्या है, किलोमीटर है, किलोमीटर दूरी है। अब वो पूछ रहा है समय क्या लेगी, 356 किलोमीटर दूरी तय करने का समय क्या लेगी। उसकी चाल ये है और 2 300, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो देखो चाल की दूरी कितनी अपने 356 और समय चाल कितना है 16। अब देखो ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट सेम है, तो काटो यहाँ से 16 दून 32, कितना बचा यहाँ से 3 बचा, फिर 16 दून 32, कितना बचा 4। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 22 घंटे तो दे रखे है अपने को, बट क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है मिनट में दे रखा। अब खेल अपने मिनट का ही है, 22 घंटे तो सब ले आएंगे यहाँ से, सिंपल क्वेश्चन नहीं, बट अब खेल मिनट का ही है। तो देखो 22 घंटे तो आ गया। अब अपने पास शेष क्या बच रहा है 4/16 बच रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा घंटे मिनट में चेंज कर दूंगा, तो किसका गुणा कर दूंगा। देखो बड़े से छोटा आते हैं तो किसका गुणा करते हैं 60 का, तो ये किसमें मिनट में चेंज करो 4 चौक 16, फिर 4 से 60 को 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब कितना मिनट आ गया अपने पास 15 मिनट आ गए, मतलब 22 घंटे 15 मिनट अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y अक्ष से दूरी -6 -1 है। y अक्ष से अपने को क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। देखो तो y अक्ष से मैं पहले क्या बताता हूँ आपको, कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट बना देता हूँ, कौन सा क्या अक्ष है कहाँ पे क्या रहता है। देखो ये कौन सा अक्ष है x, ये y, ये x डैश और ये y डैश है। देखो x और y के बीच में किसका साइन देता है, x से पहले कौन सा रहेगा x से, तो x से प्लस का रहेगा, फिर y भी प्लस का रहेगा। अब यहाँ पे y, तो देखो यहाँ पे y तो क्या रहेगा माइनस का रहेगा, और फिर प्लस किसका रहेगा x, सॉरी y x माइनस का रहेगा और x प्लस का रहेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या रहेगी माइनस और y की वैल्यू प्लस। अब देखो यहाँ पे जो दोनों क्या रहेंगे माइनस के रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखो x से तो प्लस का है और y किसका है, तो यहाँ पे प्लस का और माइनस का। अब अपने को बिंदु क्या दे रखे, बिंदु क्या दे रखे -6 और -6 और -1। अब देखो -6 x अक्ष पे क्या कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, और -1 y अक्ष पे कहाँ पे यहाँ पे आ रहा है। तो ये पूछ रहा है y अक्ष से जो दूरी है ये कहाँ पे आ रही है यहाँ, तो यहाँ से कितनी है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी है कहाँ पे रहेगी कितनी 6। अब -6, बट अपन दूरी को किस में लिखते हैं पॉजिटिव में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 आंसर नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम में, तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी। अब देखो अब एक कैंडी का वजन कितना है 40 ग्राम में, एक कैंडी का वजन कितना है अपने पास 40 ग्राम में। अब तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी होगी। अब 4 किलो के थैला है, तो देखो अब किलो क्या है किलोग्राम में दे रहा है यूनिट, और यहाँ पे ग्राम में दे रखा, तो मैं इसको क्या करूँगा चेंज कर लूँगा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 किलोग्राम। तो देखो अब क्या करूँगा, अब ये हो गया अपना 4000 ग्राम के थैले में कितनी कैंडी है, तो 4 का 40 का भाग दे दो यहाँ से, तो निकल जाएगी 0 से 0, 4 एकम 4, मतलब 100 अपनी क्या है कैंडी बार है। कितनी है 4 किलोग्राम के थैले में कितनी कैंडी है 100 कैंडी है, अपना ऑप्शन नंबर 4 वाला। अब क्वेश्चन नेक्स्ट,
कि यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है। अब वो बोल रहा है कि एक व्हेल शार्क वो प्रति 1 घंटे में कितने तैरती है? 5 किलोमीटर चाल से तैरती है, तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो, इस चाल से तैर रही हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रही है। अब वो देखो, तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो, दूरी का पूछा, तो दूरी क्या होती है? समय इंटू चाल। तो देखो, दूरी कितनी है अपने पास, समय कितना है 3 घंटे, और दूरी चाल कितनी देरी 5, तो कितना हो जाए 15 किलोमीटर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर है अपना थर्ड वाला। अब क्वेश्चन है फिफ्थ कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल, देखो प्रीति अपने पैदल कितनी करता है? 40% प्रीति अपनी चलती है पैदल, और शेष बस द्वारा। और जो शेष बचा है शेष वो किसके द्वारा? बस द्वारा। अब देखो 40% तो मैं बस पैदल चल रहा हूँ, और 100 में से 40% पैदल हो गया, तो 60 कितना बचा अपना? 60% बस द्वारा। तो देखो, अब टोटल दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। तो 80 का 60% निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा? 0 से 0 ऑटोमेटिक 48 में 48 किलोमीटर अपनी दूरी तय करेगी। वो किसके द्वारा तय करेगी? बस के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर है 6। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होती? देखो, वो क्वेश्चन बता रहा है अपने को 50 छात्रों के लिए कितने? एक सेब। कितने सेब? तो 225 छात्रों के लिए 225 छात्रों के लिए कितने सेब की आवश्यकता होगी? तो देखो, कितने सेब की आवश्यकता होगी? तो देखो, 50 छात्र 225 छात्रों के लिए कितनी सेब की आवश्यकता होगी यहाँ से? तो देखो, 50 छात्रों के लिए एक सेब है, तो 225 में क्या करूंगा? 50 का भाग दे दूं, तो जो आंसर आएगा वो, तो 5 से भाग दे दो, 5 × 20, 55 का 25, बचा कितना अपना नीचे 10। अब तो यहाँ पे पॉइंट हटा तो क्या आया? 4.5। आंसर नंबर अपना फोर्थ वाला। ये क्या आ गया अपना? मतलब 225 कितना सेब का यूज कर, 225 छात्र कितने सेब का यूज करेंगे? 4.5, मतलब 4.5 सेबों का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है अपना 7। एक पैकेट में 14 पात्र है। अब एक पैकेट का बोल रहा है, वो एक पैकेट में कितने पात्र है अपने? एक पैकेट में 14 पात्र है, और फिर एक पात्र में कितने पैकेट बता रहा है? एक पात्र में कितने कैप्सूल है? 8 कैप्सूल है। तो देखो, एक पात्र में 8 कैप्सूल और एक पैकेट में 14 पात्र है, तो यहाँ पे मैं 14 का गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? अपने कैप्सूल कितने हो जाएंगे? 112 कैप्सूल हो जाएंगे, और वो किस में हो जाएंगे? एक पैकेट में हो जाएंगे। एक पैकेट में कितने हो गए? 112 कैप्सूल हो गए। 112 कैप्सूल हो गए। अब यहाँ पे देखो, वो पूछ रहा है, वो बता रहा है कि यदि कुल 23,520 कैप्सूल है। अब कुल कितने कैप्सूल है? 23,520 कैप्सूल है, तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? तो देखो, टोटल कितने है अपने पास? 23,520 है, और एक पैकेट में कितने हैं? 112 है, तो कितने पैकेट लगेंगे अपने पास? भाग दे दो यहाँ से। 112 में कितने का 2 का गुणा करूंगा, तो कितना आएगा? 224 आएगा अपने पास। तो 235 में से 224 माइनस कर लो, कितना? 1, फिर 1, और ऊपर से आया 2, तो कितना आ गया? 112 एकम 112, और फिर 0, मतलब अपने पास कितना है? ऑप्शन नंबर सेकेंड 210। क्वेश्चन नंबर है 8, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि 69,853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? अब घन का पूछा है, तो देखो ऑप्शन से आराम से कर सकते हो। तो 9 का घन कर लो, कितना होगा? 9 का मतलब 9 का गुणा 3 बार कर लो, फिर 7 का गुणा 7 कर लो, फिर 1 का गुणा 1, फिर 3 का गुणा 3। तो इसमें इकाई का अंक देखना। तो 90 में 81 का क्या बचा? 1, फिर 1 का गुणा 9 में करूंगा, क्या आएगा? 9 ही आएगा। अब देखो 7 7 49, 9 बचा यहाँ से, फिर 9 का गुणा 7 में कर दूंगा, तो इसका इकाई अंक क्या बचा? 9 7 63, मतलब 3 आया। अपना ऑप्शन नंबर है
सही है, साथ है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन है अपना 9, चर सही समीकरण का चयन करें। देखो समीकरण वहां जहाँ पे x का मान अपने को निकल जाता है और पुट करने पर LHS बराबर RHS सेम होना चाहिए, वो कौन सी अपनी इक्वेशन हो गई, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे अपन, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। थर्ड इक्वेशन को 3 + 2x - 1 = 0, पहले ऑलरेडी इसके इजिकल टू 0 है, तो सोल्व करेंगे 3 + 2x - 2 = 0। अब 3 में से -2x = 1 = 0 प्लस का x बराबर क्या बचा, 1/2। अब देखो 3x यहाँ से 1/2, मतलब 9 k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण प्रणाली 2x + 3y = 2k एवं 5x + ky = -2k अद्वितीय। देखो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अद्वितीय हल की शर्त होती है A1/A2 ≠ B1/B2। ऐसे अनंत अनेक हल की भी होती है, कोई हल की भी नहीं होती है, ये अद्वितीय हल की है, यूनिक सॉल्यूशन की होती है। तो देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, A1 का, तो जो देखो 2x + 3y = 2k और अपने पास इक्वेशन क्या है 5x + ky = -2। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 और फिर A2 की वैल्यू क्या हो गई 5, तो a की वैल्यू 2 और 5 नॉट इक्वल टू b की वैल्यू 3 है और k इसकी B2 की वैल्यू k, तो यहाँ से 2k = 15, तो k = क्या गया 50/2 नॉट इक्वल टू। ऑप्शन नंबर अपना है फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन 11, यदि m - 4 और 2 के बीच मध्य बिंदु है तो m के पूर्णांक लिखो। देखो यहाँ पे क्या m के पूर्णांक का बोल रहा है, तो अगर मध्य बिंदु कभी क्वेश्चन आए मध्य बिंदु का और अपना ये पूर्णांक जैसे आए मध्य बिंदु ज्ञात करना, तो क्या करना अपने को, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ के दोनों का भाग 2 का भाग दे दो। तो -4 में से +2 तो क्या बचेगा, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 आंसर, सिंपल। अब इससे भी सिंपल ये क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ऐसे जेल ब्रेनी में ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल लड्डू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में किसका अंतर -5 है। अब देखो ऑप्शन से होगा ये भी। अब देखो माइनस अंतर कितना है, अंतर -5 है। अगर इनका अंतर करूंगा तो -5 आना चाहिए, तो -2 का और -7 का अंतर किया मैंने, तो क्या आया -9 आया। अब 6 और -11 का किया तो क्या आया -5। तो ऑलरेडी अपना -5 अंतर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन। अब ऐसे क्वेश्चन है अपने 14, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, मैं चित्र बना देता हूँ, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो मैंने समांतर चतुर्भुज का चित्र बना दिया यहाँ पे, और यहाँ से ये क्या कर दिया, इसकी ऊंचाई कर दी मैंने। तो देखो वो बता रहा अपने की इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और एक भुजा अपने को दे रहा है कितनी, एक आधार दे रहा है 9 सेंटीमीटर। तो अपने को ये भी बताना है कि ये कितना है यहाँ से, है ना। तो मैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार गुणित ऊंचाई, यही फॉर्मूला है। तो देखो 104 तो क्षेत्रफल दे रखा, आधार अपने को निकालना है, और यहाँ से ऊंचाई कितनी है 8 है। तो 104/8 काट दो तो ये निकल जाएगा, आधा निकल जाए, तो 8 एकम 8, 2 बचा 8 या 24, तो एक कितना आ गया 13 आ गया। अब देखो ये लंबाई कितनी है 13, तो 2 भुजा समान होती है 9, और ये भी 13, तो पूरा अपने को परिमाप निकालना। तो परिमाप क्या होता है, इन पूरी सारी भुजा को जोड़ दो। तो देखो 13 और 13 26 से, और 18 कितना होता है 26, और 18 जोड़ लो, तो 6 8 14 और 3 और 1 4, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर है 4th वाला। इसे डायग्राम से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है इनमें, क्षेत्रमिति वाले में। अब क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा 6xy² - 11 में x का गुणांक है। अब देखो गुणांक क्या होता है, x का गुणांक का पूछा है, तो गुणांक क्या होता है, उसके गुणा में हो।
तो देखो क्वेश्चन क्या है, 6xy² माइनस का 11। अब बहुत सारे क्या होते हैं कि 6 है, इसके गुणांक में क्या है 6, ऑप्शन वहाँ पे 6 भी है अपने पास, बट यहाँ पे देखो 6x इंटू y², देखो ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, अब पूछा है किसका x² का, x का पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका गुणांक 6y² इसका गुणांक हो जाएगा। बहुत सारे टिक लगा के आते 6 और फिर बाहर आके बोलते हैं कि हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन है अपना 16, एक ड्रम 2/3 भाग भरा है, मतलब एक ड्रम कितना भरा है, ड्रम भरा है कितना 2/3 भरा है। तो ये कितना भरा है, कभी भी भिन्न है तो हमेशा किस में से माइनस करना, एक में से माइनस करोगे तो उसका क्या आ जाएगा 6 भाग आ जाएगा। तो देखो एक में से माइनस किया तो क्या 3 - 2/3, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 3 एलसीएम आया, फिर यहाँ पे क्या है एक से कट जाएगा, क्या गुणन आया 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल 2, तो देखो शेष भाग क्या आ गया 1/3। ये 1/3 क्या आया शेष आया, मतलब इतना खाली है, ये इतना भरा है और इतना खाली है। अब देखो यदि भिन्न आया तो क्या एक में से माइनस करना, और अगर परसेंटेज आया तो हमेशा किस में से करना है 100 में से करना है ना। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि यदि 50 लीटर की आवश्यकता है, मतलब ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, तब ड्रम की क्षमता निर्धारित कीजिए। अब देखो यदि अधिक कम का बोले तो क्या करना है, सबसे पहले अधिक कम कोई से भी क्वेश्चन हो, अधिक कम का बोले तो क्या करना है डिफरेंट लेना, कम ज्यादा कुछ भी बोल दे तो क्या करना है डिफरेंट लेना। और कितना भरा है 50 और भरना अपने को, तो 3 एलसीएम 2 - 1 बराबर 50, तो यहाँ से 2 में से 1, तो 1 3 50। अब यहाँ पे देखो एक का निकाल लो तो कितना हो गया, अपनी क्षमता कितनी हो गई 150 लीटर। अब ड्रम की भरने की क्षमता कितनी हो गई 150 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है अपना 17 -3/17 क्वेश्चन है -3/2 इंटू 3/7 और प्लस का 5/2 प्लस का इंटू 3/7 गुणा कर लो 9 और नीचे 7 दूनी 14 प्लस का 5 या 15 10 का 14 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा अपना एलसीएम ले लो 14, तो 14 एलसीएम, तो 14 से 14 कैंसिल, तो 9 यहाँ से 14 से तो 15, क्या है 9 -9 में से प्लस 15, तो कितना बचा अपना 6/14, तो यहाँ से काट दो कितना है 3/7। ऑप्शन नंबर है अपना 4th वाला। अब क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी 3 संख्या है, ए का 1/3 बी है और सी बराबर 75 है, जो कि ए से 30% अधिक है, तो बी का मान ज्ञात करो। देखो ए का 1/3 कितना है बी है, तो ए का मान कितना हो गया 3b हो गया है, ए का मान कितना हो गया 3b। और पूछ रहा है कि जो सी है वो कितना है 75% है और ए से कितना है 25% ज्यादा है, तो मैं तो 25 माइनस कर दूंगा तो ए का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 और यहाँ पे क्या 3b का पूछा, तो बी की वैल्यू क्या है 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 9 विस्तार कीजिए। देखो 3x - 2y का इसका स्क्वायर, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला याद हो तो अच्छा है और नहीं याद हो तो 3x - 2y डबल लिख दो, 3x - 2y, इसका मल्टीपल तो 9x², फिर इसका तो इसके साथ कितना हो जाएगा माइनस का 6xy, फिर इसका करूंगा तो माइनस का 6xy और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 4y², तो 9x² माइनस का 6xy माइनस का 12xy और प्लस का 4y²। ये कहाँ पे मैच कर रहा है तीनों, तो ऑप्शन सही है। देखो ऑप्शन में कहाँ पे करा 9x² प्लस का है, फिर माइनस का 12x, तो माइनस का 12x कहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 3rd वाले में, और प्लस का तो ऑप्शन नंबर 3rd। अब क्वेश्चन है अपना 20वां है, a इंटू ए, देखो a इंटू ए इंटू बी इंटू बी को किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं,
तो देखो अब मैंने क्या बोला, कभी भी इनटू में आए तो पावर हमेशा क्या होती है, उसकी ऐड होती है। तो देखो यहाँ पे ए बेस समान है तो 3 क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर समान है तो पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे सेम हो जाएगा। बेस समान है तो पावर ऐड हो जाती है, और पावर समान है तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी की पावर 3। ऑप्शन नंबर 3। तो प्लीज आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही मैं जेल ब्रेडी की मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता रहूँगा। 6-7 पेपर है तो आपको जल्द से जल्द 3-4 दिन में ही सोल्व करवा के आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मैथ्स से भी सोल्व करवा रहा हूँ, और कभी होगा तो जीके भी सोल्व करूँगा। एमपी जीके हुआ, अपना साइंस हुआ, साइंस में भी आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे बेसिक साइंस पूछेगा अपने जेल ब्रेडी में। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।